अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। मक्का में हमारा डे 3 है और रात के 3 बज रहे हैं। हमें बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी और कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह लेने थे। सबसे पहले हम गए कैरी फोर इस वक्त 3 बजे रात की बंद था। फिर हम उधर गए बिन दाऊद भी बंद हुआ है। फिर उसके बाद हम आ गए इधर क्लॉक टावर में। ये क्लॉक टावर आप देख रहे हैं, इसके 3rd फ्लोर पे और 4th फ्लोर पे दोनों जगह पे एंट्रेंस है इब्राज हाइपर मार्केट की। लिफ्ट्स और एस्केलेटर दोनों जाते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन लिफ्ट्स में ज्यादातर रश होता है। अगर आपके साथ बच्चे नहीं है तो आप एस्केलेटर्स के जरिए जाएं। ये अब आपको मैं शो कर रही हूँ, ये है इब्राज हाइपर मार्केट। अगर आपने कोई भी ग्रोसरी करनी है तो ये 24/7 ओपन रहती है और यहाँ पे हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। जो भी चीज़ आपने खरीदनी है आप ये आसानी से यहाँ से खरीद सकते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने शॉपिंग करनी है आप कहाँ से शॉपिंग करें और कौन सा कार्ड यूज करें। इन वीडियोस की मुझे लगता था जरूरत है पहले अपलोड करने की, तो वो मैंने पहले रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दी थी। जैसे आप शॉपिंग कहाँ से करें और कौन सा कार्ड यूज करें। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए बच्चों की एज क्या होनी चाहिए, इतनी एज के बच्चे जो है नुसुक ऐप में रजिस्टर हो सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी ताकि जो भी उम्रा पे जाना चाह रहे हैं वो इनको देखें और उनसे फायदा उठाएं। कार्ड के बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है कि कौन सा कार्ड आप यूज करें। आप मेरी उम्रा सीरीज में जाके पिछली वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, उनमें ये सारी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं। काइंडली आप कंप्लीट उम्रा सीरीज देखें तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें पता चल सकेंगी कि भाई कौन कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी और क्या क्या मैंने बताया। फजर की नमाज हमने अदा कर ली थी। अब ये सुबह का टाइम है, ये आप रश देख रहे हैं। सुबह के टाइम पे ज़्यादा रश नहीं होता। ये सुबह के 6-7 बजे का टाइम है और मौसम जो है बादल बादल हुए हुए हैं हल्के। भी लोग उम्रा करना चाहते हैं फजर के बाद 7-8 बजे का बेस्ट टाइम है उम्रा करने का। या फिर आपने उम्रा करना है तो इशा की नमाज के बाद जो टाइम है 11-12 बजे का, उस वक्त भी रश कम होता है। रेस्ट करने के बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं बच्चों के साथ। यहाँ से हम ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोबारा रेस्ट करने के लिए चले गए। अब ये है जोहर का टाइम, हम जोहर के लिए अब आ गए हैं। जब नमाज पढ़ने के लिए तो अपनी जान नमाज अपने साथ रखें, क्योंकि पास का जगह नहीं मिलती तो आप जाए नमाज कहीं भी रख के नमाज अदा कर सकते हैं। कामत सुने। की नमाज पढ़ने के बाद हम अपने होटल में आ गए। होटल में आने के बाद फिर हम अपने रूम में चले गए। वहाँ जाके थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद ही असर का टाइम हो गया। फिर हम असर की नमाज पढ़ने के लिए दोबारा निकल पड़े। यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके आप देखें और आपको इनसे फ़ायदा हो। ये असर का टाइम हो गया है। अब हम जल्दी आ गए थे आज, तो इसलिए हमें अंदर जगह मिल गई। ये आप असर की अजान सुने जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में है। इंशाल्लाह असर की फुल अजान में सेपरेट अपलोड करूंगी लोगों के लिए जो अजान सुनना चाहते हैं। या मैं थोड़ा आपको गाइड करना चाहूंगी, जब भी आप कोई भी नमाज पढ़ने के लिए जाएं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, काइंडली अपने साथ जाए नमाज लाजमी साथ लेकर जाया करें, क्योंकि सम टाइम आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, आपको अंदर जगह नहीं मिलती, फिर आपको बाहर ही नमाज अदा करनी पड़ती है। उसके लिए आपके पास जाए नमाज लाजमी होना चाहिए। आपके पास का धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी में आप फर्श पे नमाज अदा करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जाए नमाज को साथ लाजमी रखें। ये सब के लिए, मर्द हजरात के लिए भी और औरतों के लिए भी, जो भी आने वाले दिनों में उम्रा करना चाहते हैं या फ्यूचर में उम्रा करना चाहते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो लोग गर्मियों में उम्रा करते हैं तो वो लाजमी अपने साथ सन ग्लासेस लेकर जाएं, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि आपकी आंखें ओपन नहीं होती। उसके लिए आप लाजमी अपने साथ सन ग्लासेस रखें। सिर्फ अपने लिए, अगर आपके साथ कोई जा रहा है या बच्चा है या आपका हस्बैंड है, उन सब के लिए भी रखें। एक और मशवरा यहाँ पे आपको देना चाहूँगी, जो लोग भी मक्का ज़ियारती या मदीना ज़ियारती करना चाहते हैं वो या तो फ़ौरन फजर के बाद करें
या फिर असर के बाद जो है तब जाएं, खास तौर पर बच्चों के साथ, क्योंकि ये दो टाइम होते हैं। यहाँ इस वक्त मौसम ठंडा होता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती। और एक चीज और मैं यहाँ पे आप बताना चाहती हूँ, जो भी गारे हीरा में जाना चाहते हैं तो वो इसको ज़ियारतों में ऐड ना रखें। गारे हीरा में जाने के लिए आपको 2-3 घंटे की रिक्वायरमेंट है। जब भी आपने गारे हीरा का विजिट करना है तो वो फुल डे उसके लिए रखें, यानी सुबह फजर के बाद जाएं, मौसम ठंडा होगा, या असर के बाद जाएं, मौसम तब भी मौसम चेंज हो जाता है, मौसम सूरज की तपिश कम हो जाती है, तब फिर आप वहाँ पे जाके स्टे करें 2-3 घंटे लगा के, या अगर आप ज्यादा भी लगाना चाहते हैं तो आराम सुकून से स्टे करके फिर आए। सारी ज़ियारतें भी करना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी कम है, तब आप वहाँ पे भी विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अगर अपने बच्चों के साथ विजिट करना है ये ज़ियारतें, ऐसी जगह रखें जो आसान है ताकि आपके बच्चे भी आसानी से जा सकें। क्योंकि हमने आज जाना था असर के बाद ज़ियारतों के लिए, मक्का ज़ियारतों के लिए, इसलिए मैं ये सारे आपको टिप्स वगैरह दे रही हूँ। अब हम नमाज पढ़ के फारिग हो गए हैं। अब नमाज पढ़ के हम सीधा अपने होटल की तरफ जाएंगे। नमाज पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा रश होता है, तो जब भी आप मियाँ बीवी जाएं या बच्चों के साथ जाएं, 2 सिमें लाजमी लें, एक हस्बैंड के पास हो, एक वाइफ के पास हो, कि वो एक दूसरे से रब्ता कर सके कि कहाँ पे हैं। तो मर्दों और औरतों की नमाज डिफरेंट जगहों पे होती है या बाज़ का सेपरेट होती है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ऐसी जगहों पे। असर के बाद खजूरें थी, थोड़ी सी खजूरें खाई, खजूरें खाने के बाद इनका कहवा पिया। समटाइम ये जोहर के बाद लगाते हैं और समटाइम ये असर के बाद लगाते हैं, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। टैक्सी ड्राइवर आ गया था, अब हम बच्चों के साथ जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दूंगी, जब भी आप ज़ियारतों के लिए जाएं तो अपने ड्राइवर से, टैक्सी ड्राइवर से पहले ही फाइनलाइज कर लें कि आप कितनी पेमेंट करेंगे, वो आपको कितनी ज़ियारतें करवाएगा। सबसे पहले वो हमें इस गार में ले आए जहाँ पे आप सल्लल्लाहु छुपे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ, जब कुरैश ने आपका पीछा किया था। यहाँ पे लोग स्टॉल्स वगैरह भी लगा के रखे हुए हैं और ये भी चढ़ाई है और इसको भी चढ़ने के लिए आपको 2-3 घंटे चाहिए। उसके बाद जो सेकंड प्लेस थी वो मैदान अराफात थी, जो हमें ड्राइवर यहाँ पे ले आया मैदान अराफात। यहाँ पे आप गाड़ियाँ अंदर नहीं लेकर आ सकते, आपको बाहर ही पार्क करनी पड़ती हैं। यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, जब हम मैदान अराफात आए तो मौसम एकदम से तब्दील हो गया। ये जिस तरह आप देख रहे हैं ना, ये रात हो गई, एकदम से बादल इतने ज्यादा हो गए, गरजने चमकने लगे। कोई हम 15-20 मिनट ही इधर स्टे किया होगा। उसके बाद यहाँ पे इतनी तेज आंधी चली, मैं और मेरे हस्बैंड हम अपने तीनों बच्चों को लेके नीचे आए, क्योंकि ड्राइवर नीचे ही था। क्योंकि ये भी एक छोटी सी माउंटेन है, ये आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, जिस तरह की मैं आपको इसमें शो कर रही हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है, फिर ये सीढ़ियाँ चढ़ के आपको नीचे उतरना पड़ता है। और ये वीडियो हिल बहुत ज्यादा रही है, मैंने अपनी बेबी को पकड़ा हुआ था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितनी आंधी आई हुई है, सारी चीजें नीचे गिरी हुई है। हमारे उतरते उतरते इतनी तेज बारिश शुरू हो गई और हम सारे बच्चे भी, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी और ड्राइवर भी जो हमारे साथ था वो भी गीला हो गया। हम जल्दी जल्दी से इनके वॉशरूम वाली जगह थी वहां पे जाके हम थोड़ी देर के लिए स्टे किया। बाकी भी जितने भी लोग थे उन सब ने भी वहीं पे स्टे किया। जो लोग अराफात की पहाड़ी के ऊपर अभी भी स्टे किया हुआ था या अभी भी रुके हुए थे, तो पुलिस की कार वहाँ पे रुकी और वहाँ से उन सबको नीचे उतार के यहाँ पे ले आए। आप देख रहे हैं कितनी तेज बारिश हो रही है और कैसे बिजली चमक रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम मक्का में आए हैं, कभी मदीना में तेज बारिशें हो रही हैं, कभी मक्का में बारिशें हो रही हैं। जिस तरह आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो उनमें आपको पता चलेगा कि भाई कितनी दफा बारिशें हुई हैं। मैं यहाँ पे खड़े हुए घंटा हो गया था तो बारिश रुक ही नहीं रही थी, तो फिर हम अपने ड्राइवर के साथ बारिश में ही निकले, बारिश में ही कार में बैठ के फिर हम अपने सफर पे रवाना हुए। यहाँ पे बारिश रुक गई हुई है। यहाँ हमने ऊपर से मीना कैंप्स देखे और ये 3-4 बस हमने ज़ियारतें की, और ज़ियारतें करके, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो गया था कि भाई आप ज़ियारतें कर नहीं सकते थे, बारिश की वजह से पानी खड़ा हो गया। इस चीज़ का भी आप देखें कि बाज़ का ऐसी चीज़ें आपके अपने इख्तियार में नहीं होती, तो आपको ऐसी भी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। और आप अपने ड्राइवर को ये नहीं कह सकते कि भाई हमने तो 2-3 ज़ियारतें की, अब हमने तुम्हें पैसे पूरे नहीं देने। जितने की कमिटमेंट हुई हो आपको उतने ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ड्राइवर की भी गलती नहीं थी। ड्राइवर बहुत अच्छा था माशाल्लाह, फिर हमें लेकर गया। उसकी गाड़ी गीली भी हो गई लेकिन उसने कोई बात नहीं की। सिचुएशन हो तो आप खुद 10-15 रियाल ड्राइवर को एक्स्ट्रा दे दें। मगरिब का टाइम वहाँ पे हो गया तो मेरे हस्बैंड ने मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ ली, मैंने जो है घर आके मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ी। और ये आप देख रहे हैं बारिश के बाद का मंजर। हरम में भी क्लीनिंग हो रही है। जब बारिश होती है तो फिर उसके खत्म होने के बाद थोड़ी देर बाद ही क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाऊं, जब हम वापस आए होटल के सामने एक होटल है, वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। मैं बहुत तजस्सुस की ये उड़ के कैसे आया, ये उड़ के जाएगा कैसे। अब यहाँ से बारिश होने की वजह से रूम भी ठंडे हो गए थे, बच्चों को भी ठंड लग रही, तो फौरन आके बच्चों के कपड़े चेंज किए। अब यहाँ पे आप जितने मर्जी मॉडर्न हो, जितने मर्जी एडवांस हो, अब बच्चों के कपड़े गीले हो गए, आपके कपड़े गीले हो गए, अबाया गीला हो गया, आपने उनको धोना भी है, उनको सुखाना भी है। बच्चों को भूख लगती है, उनको जूस, कैंडी, खाने पीने की चीजें देनी होती है, कपड़े धोने के लिए सर्फ की जरूरत होती है। और बहुत से लोगों को जानना होता है कि ये सारी चीजें मिलती कहाँ से है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी वीडियो बना के अपलोड करते हो सदका जारिया, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके, तो उसमें आप ये नहीं कहें कि भाई आप उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, कि आप वीडियो बनाने के लिए गए हुए हैं। आप 24 घंटे हरम में नहीं होते, आपके साथ पेट भी लगा हुआ है, आपने खाना भी खाना होता है, वॉशरूम भी जाना होता है, कपड़े भी चेंज करने होते हैं, नहाना भी होता है। सारी चीजें आप इसी दौरान ही कर रहे होते हैं। प्लीज इस तरह की बातें करके दूसरों का दिल मत दुखाएं। आप किसी के लिए अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात भी मत कहें। यहाँ खाने का वक्त है तो हमने खाना पैक करवाया, होटल में जाके आराम से बैठ के खाना खाया। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। उतनी देर के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।